हेलो माय डियर लर्नर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और योर डे इज़ गोइंग अमेजिंग। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, एंड दिस चैप्टर इज़ द थर्ड चैप्टर of new NCERT, the Gadit Manjari, the world of numbers. This is the ninth. This is the ninth class. Okay, and second chapter I already completed. That is linear polynomials. That chapter I prepared in 7 videos. So please watch that chapter, and I ease that chapter, और बहुत अच्छे से मैंने वो चैप्टर कराया है। आप प्लीज़ उस चैप्टर को देखिए और उसको एंजॉय कीजिए। और आज हम करने जा रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। दिस इज चैप्टर नंबर थर्ड, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। सो मेरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले बेसिक कराना कि ये चैप्टर है क्या और ये चैप्टर किसके बारे में है, और बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह जो होते हैं वो सारी चीज़ कराने के बाद फिर हम इस चैप्टर पे आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं नंबर से। ये नंबर है क्या? तो नंबर के लिए मैं एक पेज लेता हूँ अलग से। तो ये नंबर होते क्या हैं? ये नंबर कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो मैंने हेडिंग डाला नंबर। ओके, तो इन नंबर से तो हम डेली खेलते हैं। ठीक है, यानी डेली मीन्स बच्चे का जन्म भी नहीं होता, वहाँ से ही नंबरों की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो नंबर दो टाइप के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, ओके, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ओके। ये जो इमेजिनरी नंबर होता है ये कैसा होता है? ये वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइंस पे नहीं आते हैं। किस पे नहीं आते हैं? नंबर लाइन पे नहीं आते ये नंबर। आपने 7th क्लास में नंबर लाइंस पढ़ी थी। ये 0 पढ़ा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, -2। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये नंबर लाइन पे शो नहीं होते। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं? इमेजिनरी नंबर इस टाइप के होते हैं, √-3, √-4, √-5। इसमें क्या होता है? इस रूट माइनस थ्री को इस रूट माइनस थ्री को इस रूट माइनस थ्री को √3 इंटू √-1 बोल सकते हैं। ये जो -√1 होता है, ये √-1 होता है, इसको बोलते हैं हम आई। क्या बोलते हैं? आई। आई मीन्स आई इजकल टू √-1, और इस आई को बोलते हैं हम आयोटा। और ये जिस नंबर के साथ लग जाता है वही नंबर कहलाता है इमेजिनरी नंबर। तो इस इमेजिनरी नंबर को हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। कहाँ पढ़ेंगे हम? 11th क्लास में। लेकिन मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है। और इन रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के जो नंबर बनता है इमेजिनरी नंबर, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। जैसे रियल नंबर में ले लिया 3 और इमेजिनरी नंबर ले लिया 2i, तो ये हो गया 3 + 2i। तो यहाँ पर जो √-3 था इसको हम बोल सकते हैं √3 इंटू -1, यानी i√3 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको? i√3। तो इसको हम बोल सकते, सपोज हमने बोल दिया 3 + i√3, तो एक हो गया रियल पार्ट, एक हो गया इमेजिनरी पार्ट, और दोनों को मिलाकर बना ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे 11th क्लासेस में। ठीक है, तो नंबर दो टाइप के होते हैं। नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। वो मैंने बता दिया इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अब चूंकि इमेजिनरी नंबर, सिंस वी हैव टू स्टडी इमेजिनरी नंबर इन 11th क्लास, नाउ वी हैव टू स्टडी रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। तो ये रियल नंबर होते हैं 2 टाइप के। देखो, आपने डेफिनेशन पढ़ी है नंबर, ऑड नंबर की, प्राइम नंबर की, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स की। तो वो जितने भी नंबर जनरेट होते हैं ना, वो सारे रियल नंबर से जनरेट होते हैं। कहाँ से जनरेट होते हैं? रियल नंबर से। और रियल नंबर वो नंबर होते हैं
जो नंबर लाइन पर ड्रॉ हो जाते हैं। किस पर ड्रॉ होते हैं? नंबर लाइन पर ड्रॉ होते हैं। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? नंबर लाइन पर ही ड्रॉ होते हैं, ठीक है। अब ये रियल नंबर भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर, और एक होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। और रेशनल नंबर भी होते हैं दो टाइप के। एक होता है इंटीजर, एक होता है इंटीजर और एक होता है डेसिमल। डेसिमल बोल सकते हैं या हम इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी कौन सा? डेसिमल में भी कौन से डेसिमल? ये होते हैं डेसिमल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल। अब मैं थोड़ा सा आपको डेसिमल के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा इस टॉपिक पर। ये डेसिमल क्या होते हैं? एक्चुअली में डेसिमल होते हैं तीन टाइप के। डेसिमल होते हैं थ्री टाइप्स के। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। दो टाइप के होते हैं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में होते हैं दो टाइप के। एक होते हैं रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग समझो, टर्मिनेटिंग डेसिमल समझिए आप क्या होते हैं। जैसे मैंने दो का सपोज तीन में डिवाइड किया, तो टू बन जा टू हो गया, टू बन जा टू हो गया, फिर वन आया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ गया, टू फाइव जा 10, तो ये 1.5 आ गया, तो ये डेसिमल हुआ। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मीन्स ये खत्म हो रहा है एक पॉइंट पर आकर, ये एक पॉइंट पर आकर एंड हो रहा है। लेकिन अगर आप टू थ्री का टू में डिवाइड करो, यानी 3/2 करो, तो सॉरी 2/3 करो, तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ गया, 3 6 जा 18, फिर टू आया, 3 6 जा 18, फिर टू आया, 3 6 जा 18, फिर टू आया, 3 6 यानी ये क्या हो रहा है? 0.66666 आ रहा है, यानी ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। और नॉन रिपीटिंग क्या होगा? नॉन रिपीटिंग होगा आपका जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। जैसे 0.2345678252666728 डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पर कोई भी चीज़, नंबर भले ही रिपीट हो रहे हो लेकिन एक पीरियड में रिपीट नहीं हो रहा टर्म। जैसे सपोज 0.235 235 235 235, तो यहाँ पर एक पीरियड में रिपीट हो रहा है 235 235 235, तो ये रिपीटिंग है। लेकिन ये रिपीटिंग नहीं है। क्यों रिपीटिंग नहीं है? क्योंकि यहाँ पर नंबर भले ही रिपीट हो रहे हो लेकिन तब एक पीरियड में रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल कहलाते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और ऐसे डेसिमल कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो समझ में आया? डेसिमल दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। इसको हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको आने वाली क्लास में बहुत हेल्प करेगा, प्लस कंपटीशन क्लासेस में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको समझो अच्छे से। ये आपके लॉजिकल थिंकिंग को एनहेंस करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी तो मैं जस्ट ये शुरुआत है, मेरा सेकंड चैप्टर फिनिश हुआ है, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ मैंने सेकंड चैप्टर करा दिया। मैंने कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं था, ऑफलाइन ही पढ़ाया है। ये ऑनलाइन पढ़ाने का मेरे को फर्स्ट अनुभव मिल रहा है, तो धीरे धीरे मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगा और ऑनलाइन पढ़ाने का, और मैं एनहेंस करता जाऊँगा सारी चीज़ें, ठीक है। और आपको अच्छी चीज़ें डिलीवर करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो डेसिमल हो गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग समझ में आ गया,
टर्मिनेटिंग का मतलब एक पॉइंट पर आकर टर्मिनेट कर जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो टर्मिनेट ही ना करे, मतलब एंड ही ना हो फ्रैक्शन, यानी डिवाइड करो तो उसमें एंड ही ना हो। तो उसमें एक होगा रिपीटिंग, एक होगा नॉन रिकरिंग। रिपीटिंग नॉन रिकरिंग मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ समझो आप रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटीजर डेसिमल या फ्रैक्शन बोल दो। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होंगे। अच्छा, अब डेसिमल में भी मैंने बताया था टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले ये तो कहलाएंगे रेशनल, ये कहलाएंगे रेशनल। और जो ये नॉन रिपीटिंग है ये कहलाएंगे इरेशनल। क्यों क्यों कहलाएंगे बताता हूँ आपको। ये ये रेशनल क्यों कहलाएंगे, ये रेशनल क्यों कहलाएंगे, और ये रेशनल क्यों कहलाएंगे, ये बताता हूँ क्यों कहलाते हैं। देखो, रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है, मैं बताता हूँ आपको। रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है, अ नंबर a number which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers। मतलब वे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो कहलाते हैं रेशनल नंबर, और p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो आप सोच के देखो, 0.3 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो क्या मैं इसको 3/10 लिख सकता हूँ। तो जब मैंने 3/10 लिखा तो p अपॉन क्यू हो गया, और 3 और 10 भी क्या है, इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा। इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, 0.232323 डॉट डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये भी हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बस मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इसको हम लिखेंगे 23/99, ये बता दूंगा मैं आपको ये कैसे आया। बस इसको हम 23/99 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी डेसिमल हो रेशनल नंबर होगा, और फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर होगा ही, क्योंकि फ्रैक्शन तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता ही है। अब आते हैं इंटीजर। क्या ये इंटीजर रेशनल नंबर होंगे, हाँ होंगे। क्यों, क्योंकि जैसे सपोज मैंने 2 लिखा तो 2/1 बोल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और लिखेंगे यहाँ पर, p और q इंटीजर होंगे, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब q 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 3/0 लिख देंगे तो ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नंबर इन्फिनिट कहलाता है, ठीक है। तो ये रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये नंबर कहलाएगा इन्फिनिट। तो q 0 नहीं होगा, बस q 0 नहीं होगा, बाकी 0 भी रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, दोनों इंटीजर हैं हमारे नंबर, दोनों इंटीजर हो गए, डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। ए नंबर व्हेन p विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यस p अपॉन q के फॉर्म में लिखे हुए हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यस p और q इंटीजर है, 0/1 इंटीजर होते हैं, और q 0 के बराबर नहीं है, नहीं 1 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, इंटीजर, और एक होता है डेसिमल या फ्रैक्शन। और डेसिमल दो टाइप, डेसिमल में जो टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग होंगे, वो कहलाएंगे रेशनल, और इरेशनल में कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनको भी हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको भी हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में। ये नंबर हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये नंबर नॉन रेशनल नंबर कहलाएंगे। और ये जो नंबर हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट। तो हम बता रहे थे कि नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजनरी। इमेज नंबर मैंने बता ही दिया आपको कि इस टाइप के होते हैं, √-3, √-4, √-5, या 5 √-1, या 5i 6i, ये सब क्या है, इमेजनरी नंबर है, क्योंकि i लगा हुआ है। और i की जो वैल्यू होती है √-1 होती है, इसको हम बोलते हैं आयोटा, विच विल बी स्टडी इन 11th क्लास।
सो वी हैव टू स्टडी देयर हियर रियल नंबर ओनली। फिर मैंने बताया रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। रेशनल दो टाइप के होते हैं, इंटीजर एंड डेसिमल। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं टर्मिनेटिंग वालों को, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग जो है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटिंग है, इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते वो नंबर कहलाते हैं इरेशनल। दोज नंबर विच कांट बी कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ये डेफिनेशन आप लिख लेना इरेशनल नंबर की, मैंने लिखा रहा, आप खुद से लिख लेना। दोज नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू या रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, एंड दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन ये भी है कि ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो फ्रैक्शन में तो कभी डिनोमिनेटर जीरो होगा ही नहीं। और एक डेफिनेशन ये है कि वो नंबर जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकें, वो नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या वन रेशनल नंबर है? यस, वन रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको वन अपॉन वन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे। क्लियर? अब आते हैं फिर से हम रेशनल नंबर पे। ठीक है, रेशनल नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर हमारे क्या है, दो टाइप के बताए थे मैंने आपको, एक है इंटीजर और एक डेसिमल। और डेसिमल में भी वो वाले डेसिमल जो टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, सॉरी मैं लिख देता हूँ अच्छे से, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आते हैं इंटीजर पे। देखो अब देखना आपको कितना इंटरेस्ट आएगा आगे चल के। अब आते हैं इंटीजर पे। तो इंटीजर्स भी भाई तीन टाइप के होते हैं। इंटीजर्स भी कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है जीरो इंटीजर। देखो इंटीजर की हिंदी होती है पूर्णांक। क्या होती है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। पूरा अंक यानी 1 2 3 4 5 6 ये पूरे अंक हैं। डेसिमल पूरे अंक नहीं होते, डेसिमल कहते हैं 2.3 2.5, ये डेसिमल है। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा अंक। तो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, तो ये कहलाते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स भी कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। अब देखना आप, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, यही कहलाते हैं नेचुरल नंबर। आया समझ में? यही कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। तो कोई बोले व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। ओके, अच्छा अब अगर मैं क्या करूं, अब अगर मैं जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला देता हूं तो भैया ये कहलाते हैं होल नंबर। तो हमारे होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते नहीं होते हैं? तो ऑल पॉजिटिव एंड जीरो, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर्स आर होल नंबर। ओके, तो ये हो गए नेचुरल नंबर और क्या हो गए? ये हो गए होल नंबर। अब ये यहाँ तक कहानी हमारी ख़त्म हो गई कि हमने क्या पढ़ा कि नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर के बारे में मैंने बताया कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जिसको हम 11वीं क्लास में ही पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर एक बेसिक आइडिया दिया है कि हाँ ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। और रियल और इमेजिनरी नंबर जो मिला के बनते हैं वो बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम 11वीं क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर क्या बताया था? रेशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटीजर और एक होता है डेसिमल। तो इंटीजर सारे रेशनल नंबर होंगे। डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स रेशनल होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि वे नंबर जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। और इंटीजर और ये दो नंबर जो डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, उनको हम
फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। फिर मैंने बताया रेशनल नंबर दो टाइप के, इंटीजर्स भी होते हैं तीन टाइप के, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो इंटीजर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 वही कहलाते हैं नेचुरल नंबर, और उसमें हम जीरो इंटीजर भी ऐड कर दें तो वो हो जाते हैं होल नंबर। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं हम प्राइम नंबर पे। किस पे आते हैं? प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर। अब जैसे मेरा टॉपिक क्या रहता है, मेरा एक ऑब्जेक्ट रहता है कि बच्चे को डेफिनेशंस के साथ चीज़ें सिखाई जाएं। ठीक है। बच्चे मैथमेटिक्स में बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूला दे दिया, उसको आंसर निकाला, हो गया क्वेश्चन, लेकिन बच्चों को डेफिनेशन तो आती नहीं है। तो मेरा ऑब्जेक्ट है कि बच्चों को डेफिनेशंस भी सिखाई जाए। तो अब ये प्राइम नंबर है, तो मैंने मतलब अब तक के मतलब जो पढ़ाया है बच्चों को अपने टीचिंग करियर में, तो किसी बच्चे से प्राइम नंबर की डेफिनेशन पूछो तो वो बोलता है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है और एक खुद होता है, वो इटसेल्फ होता है। लेकिन डेफिनेशन ये नहीं है, डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होती है प्राइम नंबर की? अ नेचुरल नंबर, नंबर नहीं, नेचुरल नंबर, अ नेचुरल नंबर which has exactly two factors, exactly two factors is called prime number, is called prime number। तो डेफिनेशन मेरे बच्चे ये है, वो नेचुरल नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं केवल, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। और वो फैक्टर्स कौन से होते हैं? वन एंड इटसेल्फ। तो आज के बाद ये मत बोलना कि वो नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, तो वो नंबर में तो इंटीजर भी आ जाएंगे, डेसिमल भी आ जाएंगे। डेफिनेशन ये है कि वो नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर जब आपने बोल दिया इसका मतलब वो नंबर वन से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। वो नंबर 1 2 3 4 5 भी होंगे। तो अ नेचुरल नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है। अब प्राइम नंबर के बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या मतलब? दोज नंबर्स which have more than two factors, more than two factors are called composite number, are called composite number। तो प्राइम नंबर के एग्जांपल क्या होंगे? 2 3 5 7 11, यानी 2 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 2 होगा। 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 3 होगा। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर के एग्जांपल होंगे 4, 4 का फैक्टर कौन से होंगे? 1 होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। तो तीन फैक्टर्स हो गए, तीन फैक्टर्स हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर हो गए। क्यों? क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। अब वन जो है, वन, वन ना तो नाइदर इंटीजर, नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। अब ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये भी हम बताएंगे, लेकिन बाद में वेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये वन प्राइम क्यों नहीं है और कंपोजिट भी क्यों नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ प्राइम नंबर भी हो गया और कंपोजिट। हाँ, यहाँ कंपोजिट नंबर में लिख लेना दो नेचुरल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर। ठीक है। तो हाँ, अगर हम यहाँ से बोलें तो एक चीज़ बोल सकते हैं क्या? एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉम्बिनेशन ही नेचुरल नंबर बनाता है। ठीक है। इज इट क्लियर? तो हो गया। तो अब मैं आपसे बोलूँ सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2।
ठीक है। ऐसे यहाँ पर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। और सबसे छोटा ऑड कंपोजिट क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9, क्योंकि 4 कंपोजिट है, फिर 5 क्या हो गया, 5 हो गया प्राइम नंबर। 6 कंपोजिट है लेकिन वो इवन है, 7 प्राइम है। 8 कंपोजिट है लेकिन वो इवन है, तो 9 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट क्या होगा, ऑड कंपोजिट होगा, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट। मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स को लॉजिक के साथ पढ़ोगे तो ये बहुत इन्जॉय देने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको इन्जॉय आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। ठीक है, और डेफिनेशंस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे तो और मज़ा आएगा। और वो मैं क्लैरिटी मैं क्लैरिटी देता रहूँगा हर टॉपिक के लिए। ओके, अब आएंगे नंबर्स। अब आएंगे, हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया। अब एक टॉपिक और है यहाँ पर, एक नंबर और, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, दोज टू नेचुरल नंबर विच एचसीएफ इज 1। एचसीएफ इज 1, यानी दो को प्राइम, दो नंबर्स, वो दो नेचुरल नंबर जिनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। यानी जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। जैसे 5 और 9, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। जैसे 7 और 12, दोनों कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। को प्राइम से ये मत समझ जाना कि दोनों नंबर प्राइम होंगे, जरूरी नहीं है। हो सकता है दोनों नंबर प्राइम हो सकता है दोनों नंबर कंपोजिट हो। बस मैंने क्या बोला, दोज टू नेचुरल नंबर विच एचसीएफ इज 1, जस्ट। तो मान लो एक नंबर है 12 और एक नंबर है, मैंने मान लिया 17 मान लिया, तो ये क्या होंगे, इनका इनका एचसीएफ क्या आएगा, इनका एचसीएफ आएगा 1। सपोज एक नंबर 12 है, एक नंबर हो गया, ठीक है, जैसे एक नंबर 12 है, एक नंबर 25 है, अब दोनों कंपोजिट है, लेकिन एचसीएफ क्या है इनका, एचसीएफ 1 है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। इज इट क्लियर। दो नंबर का एचसीएफ अगर 1 है तो वो नंबर क्या करेंगे, को प्राइम। और एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम वो नंबर होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, दो प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर 2 आ रहा है, 13 - 11 क्या आ रहा है, 2, तो ये 13 11 क्या हो गए, 13 11, ये ट्विन प्राइम हो गए। तो दोज टू प्राइम नंबर, दोज टू प्राइम नंबर विच डिफरेंस इज 2 इज 2, तो वो कहलाएंगे ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 5 और 3, 5 - 3 क्या हो गया, 2 हो गया। 7 5 क्या हो गया, डिफरेंस 2 हो गया। 13 11 डिफरेंस 2 हो गया। तो आपका होमवर्क ये है कि आप ऐसे ट्विन प्राइम फाइंड कीजिए, इनका डिफरेंस। आप ट्विन प्राइम के पेयर्स फाइंड कीजिए, ट्विन प्राइम्स के पेयर कौन कौन से होंगे। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ ये चीज़, ट्विन प्राइम हो गया। अब आते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर पे। किस पे आते हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर। ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से, बहुत इजी है। ऑड नंबर होते हैं वे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर होते हैं दोज नंबर विच डिवाइड बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जैसे 2 है, 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7, ये सब क्या है, ऑड नंबर। अच्छा, डाउट है हमारा जीरो पर, जीरो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। देखो, जीरो होगा इवन नंबर। क्या होगा, जीरो इवन नंबर। लेकिन इस डाउट को हम ख़त्म कर देंगे। ख़त्म ऐसे करेंगे कि हमारी जो नंबर लाइन है, हमने 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ा, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4, ये 5, ये 6, ये -1, ये -2, ये -3, -4। देखो, आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इन दो इंटीजर्स के बीच, यानी दो रेस्पेक्टिव इंटीजर्स के बीच
बीच में जो नंबर होते हैं ना, इन्फानाइट नंबर्स होते हैं, इन्फानाइट रियल नंबर होते हैं। इतने नंबर्स होंगे इस 2 और 3 के बीच कि आपकी एक कॉपी भर जाएगी, आपकी एक घर पूरी कॉपी से भर जाएगा, लेकिन नंबर ख़त्म नहीं होंगे ये। ठीक है। अच्छा, अब जीरो वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म करते हैं कि जीरो इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। आप एक चीज़ देखिए, ये 3 और 5 के बीच में क्या आ रहा है? 4। ठीक है। यहाँ 5 और 7 के बीच में क्या आ रहा है? 6। यहाँ 1 और 3 के बीच में क्या आ रहा है? 2। यहाँ -1 और 1 के बीच में क्या आ रहा है? 0। या -3 और -1 के बीच में क्या आ रहा है? -2। अब शायद बात आप समझ पा रहे होंगे, बात ये समझ पा रहे होंगे कि 2 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड इंटीजर्स के बीच में आने वाला नंबर होता है, आने वाला इंटीजर होता है, वो इवन होता है। 2 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड इंटीजर्स के बीच में आने वाला इंटीजर जो होगा वो इवन होगा। 2 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड इंटीजर के बीच में आने वाला इंटीजर जो होगा वो इवन होगा। 2 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड इंटीजर्स के बीच में आने वाला इंटीजर्स होगा वो इवन होगा। देखो 2 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड है ये, तो आने वाला बीच का इंटीजर क्या होगा? इवन होगा। तो 0 क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, समझ में आया? तो आज के लिए मैं टॉपिक को ख़त्म करूँगा यहीं पर। आज के लिए क्लास यहीं तक चलेगी। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर 2 टाइप के होते हैं, रियल इमेजनरी। फिर रियल इमेजनरी के बारे में बताया, फिर उसके बाद रेशनल बताया। तो ये मैंने बेसिक आइडिया आपको दिया नंबर्स का। अभी एक क्लास और होगी जो बेसिक की होगी, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे से। बेसिक कराने के बाद तो आप खुद से ही चैप्टर्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो बेसिक पर फोकस रहना ज़रूरी होता है। जब आपकी रूट्स अच्छी होंगी तो इस टाइम तो आपका अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। So today's we built the basic foundation of chapter 3, that the world of numbers. So I already told a strong foundation is the key to mastering mathematics, and in the upcoming classes we will explore this chapter step by step with complete logical explanations and plenty of practice questions we do. Okay. And one request from my side: if you found this class helpful, so please don't forget to like the video and share it with your friends. Okay my dear students, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। सो सब्सक्राइब करोगे तो लेसन्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। और मेरा रिक्वेस्ट है, वी डोंट जस्ट मेमोराइज मैथमेटिक्स, वी अंडरस्टैंड इट विद लॉजिक। So thank you for watching and keep learning and keep practicing, and I will see you in the next class. Have a great day. Thank you.